जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय भक्तजन, संपूर्ण सनातन धर्मियों, धर्म प्रेमी बंधुओं, संपूर्ण देशवासियों, आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, टीकमगढ़ से प्रणाम करता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। इस नंबर से कोई भी मुझसे सेवा ले सकता है। आइए, मैं शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा हूँ। आप लोग सुनिए। पूरा जीवन व्यक्ति का दुख और सुख के बीच में डोलता रहता है। कभी वो इंद्रियों के दुख को दुख समझता है, कभी इंद्रियों के सुख को सुख समझता है। सत्य तो ये है कि सुख केवल एक ही चीज में है, और वो है भगवान के प्रेम में। क्योंकि एक भगवान का प्रेम ही ऐसा है जो व्यक्ति को सुख पहुंचा सकता है। क्योंकि इंद्रियों का सुख अपने सिरहाने दुख को लेकर आता है। तुलसीदास जी कहते हैं, शेष गणेश दिनेश सुरेश। आहा हा हा, क्या बात है। शेष गणेश दिनेश सुरेश। शेष जी सूर्य भगवान, इंद्रदेव, जिनका पार नहीं पाते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा एक जरा से मक्खन के लिए ताही अहीरे की छोकरियां चचियावर छाछ पर नाच नचावे। शेष दिनेश सुरेश, ये कोई भी पार न पावे। ताही अहीरे की छोकरियां चचियावर छाछ पर नाच नचावे। ऐसे भगवान श्री हरि प्रेम के बस गोपियां उनको नाच नचा रही हैं, और भगवान नाचते हैं काहे के बस? प्रेम के बस। बस यही एक प्रेम है जो आनंद देने वाला है, जिनकी कोई भी पार नहीं पा सका, चाहे शेषनाग हो, चाहे कोई भी हो, इंद्रदेव हो, सूर्य भगवान हो। लेकिन वही भगवान नाच रहे हैं और आनंद दे रहे हैं अपने भक्तों को। आइए हम सब उसी आनंद की ओर चलें, नैमिषारण्य तीर्थ की ओर मानसिक रूप से चलें। वहाँ भगवान शिव जी का चरित्र कह रहे हैं वायुदेव। वाह, क्या बात है। आइए हम सब सुनते हैं, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं आगे। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल बल काजु विचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर
विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, सब बोलो मिलकर जय 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 श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्णुदिग विगत विनोद। सो अज प्रेम भगत रस, कौशल्या कै गोद। वही परमात्मा कौशल्या माता की गोद में प्रेम के बस खेल रहे हैं। वही परमात्मा अहीर की बच्चियां छोकरियों के सामने नाच रहे हैं जरा से छाछ के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सब उनके का ध्यान करें और हमारे ऊपर वो कृपा न करें, ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। इसलिए हम सब उन्हीं भगवान की शरण में चलें, उन्हीं जगदम्बा की शरण में चलें, जिनके कई रूप हैं। बस धीरे धीरे मेरा शिव महापुराण आगे बढ़ रहा है। इसके बाद मैं श्रीमद् देवी भागवत कहूँगा। आहा हा, क्या बात है। श्रीमद् देवी भागवत शंकर जी के शिव महापुराण के बाद ही कहूँगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे से देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्था स्वान्तास्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण्यौ, वन्दे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहं राम बलवाम राम बलवाम। एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। आज मित्रों रुद्र के अवतारों का वर्णन करूंगा। सृष्टि वर्णन का प्रसंग चल रहा है, उसी क्रम में आज रुद्र अवतार का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि की रचना प्रारंभ की, मैंने अभी पिछले वीडियोज़ में या कथा में कालगणना बताई, सृष्टि का क्रम बताया। सृष्टि क्रम में आज रुद्र अवतार का वर्णन करता हूँ। आप लोग सुनिए। हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ वायुदेव सभी महात्माओं को
शिव की कथा और सृष्टि वर्णन के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ऋषि कहने लगे, आपने परमात्मा शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा से मुख से बताई है, इसमें हमें तो शंका है। जो शिव जी ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं सहित युगांतर में संहार करते हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु सदा बंधन करते हैं, शिव ही इन दोनों का विधान करते हैं, वे रुद्र ब्रह्मा के पुत्र कैसे हो गए? तो वायुदेव बोले, वायुदेव कहने लगे, यही बात मैंने ब्रह्मा जी से भी पूछी थी, तो उन्होंने जो कहा था मैं उससे तुम्हें से सबसे कहता हूँ। अब मैं तुमसे रुद्र की उत्पत्ति बताता हूँ। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु की परस्पर उत्पत्ति है, ये तीनों साक्षात महेश्वर से उत्पन्न चराचर विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण होते हैं। पित्रा नियमितः पूर्वं त्रयो अपि त्रिषु कर्मसु ब्रह्मा सर्गे हरिस्त्राणे रुद्रा संहरणे तथा। परमात्मा ने इन तीनों को 3 कर्मों में नियुक्त किया है। उत्पत्ति में ब्रह्मा, रक्षा में विष्णु और संहार में रुद्रदेव। एक कल्प में रुद्र ने ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया था। दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने विष्णु और रुद्र को प्रकट किया था। और एक कल्प में विष्णु ने रुद्र और ब्रह्मा को उत्पन्न किया था। पहले मेघ वाहन कल्प में नारायण ने दिव्य सहस्त्र वर्ष तक शिव को धारण करते हुए तप किया। बहुत सारे कल्प होते हैं, काल गणना में ये आते हैं। एक एक कल्प बहुत लंबी अवस्था का होता है, आयु का होता है। एक कल्प में ही प्रलय हो जाता है, तत्पश्चात दूसरा कल्प शुरू होता है। वर्तमान में श्वेत 12 कल्प चल रहा है और वैवस्वत मनु चल रहे हैं। एक मनवंतर जो इस समय वर्तमान की स्थिति है। इसी तरह मेघ 12 कल्प में नारायण ने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक शिव को धारण कर यह तप किया। उनकी भक्ति देखकर शिव ने विष्णु को नाश रहित सामर्थ्य दे दी। ब्रह्मा के सहित विष्णु जगत की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी विष्णु के ऐश्वर्य ईर्षा से विष्णु से कहने लगे, विष्णु हमने यह जान लिया है कि तुमने यह सृष्टि का कार्य रुद्र की कृपा से किया है। मैं भी रुद्र को तप से प्रसन्न कर शक्ति प्राप्त कर तुम्हारे सहित जगत की रचना करूंगा। तपस्या कर शिव जी के निकट जाकर कहने लगे, हे देव विष्णु, सृष्टि करके मेरा तिरस्कार करते हैं। आपके बाएं अंग से विष्णु, दक्षिण अंग से मैं उत्पन्न हुआ, फिर क्या उनकी भक्ति मुझसे अधिक है? उनकी विनती सुनकर शिव जी ने ब्रह्मा को भी सामर्थ्य सृष्टि संरचना की दे दी। सामर्थ्य पाकर के ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ सत्व गुण रूप से व्यापक विष्णु के पास आकर बोले, हे विष्णु, पूर्व में तुमने मुझे ग्रस लिया था, अब मैं तुमको ग्रसता हूं। ऐसा कहकर ब्रह्मा ने विष्णु भगवान को ग्रस लिया। तभी विष्णु ब्रह्मा के मुंह से प्रकट हो गए। दोनों के विवाद को देखकर शिव जी भी प्रकट हो गए। दोनों ने भयभीत होकर प्रणाम किया। शिव जी दोनों पर कृपा करके अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, अब मैं प्रत्येक कल्प में रुद्रदेव के आविर्भाव का कारण बताता हूँ। ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी कल्प कल्प से प्रजा की रचना करके जब देखा कि प्रजा नहीं बढ़ रही है, तब मोहित और दुखी हो गए। तब ब्रह्मा के दुख की शांति के निमित्त हर कल्प में भगवान नील लोहित चंद्रमा का भूषण, सर्पों का हार, महावृषभ जिनकी सवारी है, महापराक्रमी घोर महारूप रुद्र ने अपने अनुरूप प्रजा की रचना की, जो जटाधारी नील लोहित त्रिलोचन त्रिशूल आदि आयुध धारण किए अनेकों रुद्रों को पैदा किया। उन्होंने 14 भुवनों को आच्छादित कर लिया। ऐसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी बोले, अब रुद्रदेव जब प्रजा की सृष्टि करने लगे तो उन्होंने अपने अनुरूप ही प्रजा की सृष्टि की, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए और वो सब त्रिशूलधारी शिव के ही स्वरूप थे।
तब ब्रह्मा जी बोले, नमस्ते देव देवेश मस्त्राक्षीरिद्रसी प्रजा अन्यासृजत्वं भद्रम ते प्रजा मृत्यु समन्विता। हे देव देवेश देव, आपको मेरा नमस्कार है। आप ऐसी प्रजा की रचना मत करो, आपका मंगल हो। आप मरण धर्मा युक्त दूसरी प्रजा का निर्माण कीजिए। ये भयंकर उत्पात करने वाली प्रजा है। देवेश्वर कहने लगे, मेरी प्रजा तो ऐसी ही है, अब आप ही दूसरी प्रजा की रचना करें। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी से कि देवेश्वर, आप एक ऐसी प्रजा की रचना कर रहे हैं जो मृत्यु धर्मा नहीं है, बल्कि दूसरों को मृत्यु प्रदान करने वाली लग रही है। ये तो क्योंकि आप जैसे हैं ऐसे ही आपने बड़ी भयानक जे रौद्र रूप को प्रकट किया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए भाई? ऐसा शरीर हो जो मरण धर्मा हो, जन्म हो उसका मरण भी हो, थोड़ा अशुद्ध भी हो, पराधीन भी हो, दुखमय भी हो, अस्थिर भी हो, दूसरी कोई वस्तु नहीं, शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण हो। एक ऐसी रचना करो प्रजा की जो अपने ही चक्कर में उलझी रहे, सबरी विपत्तियां भी वो मोल ले ले, पराधीन हो। तो अगर सर्विस में है तो अपने ऑफिसर के पराधीन हो, घर में हो तो जो सबसे ज़्यादा बलवान, जिसकी घर में प्रतिष्ठा ज़्यादा हो, उसके पराधीन हो। आजकल ज़्यादा बीवियों के पराधीन हो रहे हैं, क्योंकि बीवियां कमाती भी हैं और लड़ती भी हैं और डिवोर्स भी ले लेती हैं और दूसरी शादी भी कर लेती हैं, इसलिए उनके ही पराधीन रहना पड़ता है कई लोगों को। कई लोगों को नहीं, बड़े बड़े सुरमाओं को भी रहना पड़ता है पराधीन, क्योंकि औरत की एक झड़पी में या आँख की भ्रुकुटी ऐसी की नहीं कि आदमी वही पेंट गीला कर देता है अपना। हमने कई घरों में देखा है और देख रहा हूँ। ऐसा पुरुष की संरचना करिए। इस तरह से उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने शिव जी से, कि आप अपनी इस सृष्टि को बंद करिए और ऐसी सृष्टि की संरचना करिए जिससे कि मरण धर्मा सृष्टि हो। आपकी जो सृष्टि है तो सब निर्भय है, नीलकंठ हैं, त्रिनेत्र हैं, और जरा मृत्यु उनके पास पहुंचती नहीं है। तो जरा और मृत्यु जिसके पास नहीं पहुंचती है तो वो सृष्टि में नहीं आते हैं। वो तो देवता है, ना उनको बूढ़ा होना है कभी, ना उनकी आयु बढ़ना है कभी, और मृत्यु देव तो उनके पास आने से रहे, कोई आएगा ही नहीं। अतः आप समेट लीजिए अपनी ये प्रजा, जो 14 भुवन में जो रुद्रांश व्याप्त हो गए हैं, रुद्र ही रुद्र दिखाई दे रहे हैं। तो प्रत्येक कल में रुद्र के आविर्भाव का जो कारण है उससे बता रहा हूं। तब अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति हुई। वायुदेव बोले, फिर ब्रह्मा जी की रची हुई प्रजा न बढ़ सकी। तब उन्होंने पुनः मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि संरचना की। शिव जी बोले, अशुभ प्रजाओं की सृष्टि ब्रह्मा जी तुम ही करो, मैं तो जो कर रहा हूं वो त्रिनेत्रधारी कपालधारी अनेकों रुद्रांशों की सृष्टि करूंगा, और अशुभ प्रजा की सृष्टि आप करिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर भूतों के स्वामी भगवान रुद्र उन रुद्र गणों के साथ
सृष्टि के कार्य में निवृत्त हो गए, छोड़ दिया उन्होंने। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, लेकिन नहीं बढ़ सकी। तब फिर उन्होंने एक मैथुनी सृष्टि का करने का विचार किया। इसके पहले ईश्वर से नारियों का समुदाय प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए तब तक पितामह मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके। तब उन्होंने मन में ऐसे विचार को स्थान दिया जो निश्चित रूप से उनके मनोरथ की सिद्धि में सहायक था। उन्होंने सोचा कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए परमेश्वर से ही पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये विश्वात्मा ब्रह्मा ने तपस्या करने की तैयारी की। तब जो आद्या अनंतालोक भावनी निर्गुणा निष्प्रपंचा निष्कला नित्या तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाले जो उनकी परम शक्ति है, उसी से युक्त भगवान त्रिलोचन का अपने हृदय में चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या करने लगे। तीव्र तपस्या में लगे हुए परमेष्टि ब्रह्मा पर उनके पिता महादेव जी थोड़ी ही समय में संतुष्ट हो गए। अपने अनिर्वचनीय अंश से किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो भगवान महादेव आधे शरीर से नारी और आधे शरीर से ईश्वर होकर स्वयं ब्रह्मा जी के पास आ गए। उन सर्वव्यापी सब कुछ देने वाले सत असत से रहित समस्त उपमाओं से सोने शरणागत वत्सल और सनातन शिव को दंडवत प्रणाम करके ब्रह्मा जी उठे और हाथ जोड़कर महादेव जी तथा महादेवी पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देव देव महादेव आप जय हो, ईश्वर महेश्वर आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर आपकी जय हो। प्रकृति रूपिणी कल्याणमयी उमा आपकी जय हो। जय जय महादेव जय ईश्वर महेश्वर जय सर्वगुण श्रेष्ठ जय सुर सर्व सुराधिप जय प्रकृति कल्याणी जय प्रकृति नायिके जय प्रकृति दूरे त्वं जय प्रकृति सुंदरी जया मोघ महामाय जया मोघ मनोरथ जया मोघ महालील जया मोघ महाबल जय विश्व जगन मातर जय विश्व जगन्मयी जय विश्व जगत धात्री जय विश्व जगत सखी जय शाश्वती कैश्वर्य जय शाश्वती कालय जय शाश्वती का कारक जय शाश्वती कानुग जयात्मत्र ये निर्मात्री जयात्मत्र पालिनी जयात्मत्र संगरती जयात्मत्र नायिके जयावलोक नायतक जगत कारण ब्रंगणं जयापेक्षा कटाक्षो तत्हुत भुग भुक्त भोक्ति भी जय प्रथम सर्वज्ञ जय सर्व प्रबोधिके जय प्रचुर दिव्यांग जय प्रार्थित दायिनी का देव तम परम धामम क्वचित तुच्छहीनो वचः तथापि भगवन् भक्त्या प्रलपन्तम क्षमस्व माम। इस तरह से संपूर्ण देवताओं के स्वामी शंकर की स्तुति करने लगते हैं। हे अमोघ महामाया सफल मनोरथ करने वाले देव, आपकी जय हो। अमोघ महालीला कभी व्यर्थ न जाने वाले आपकी जय हो। जय हो समस्त संसार की सखी सहाय की आपकी जय हो। सब आपके रूप अनुचर वर्ग भी आप ही सनातन है। तीनों लोकों की आत्मा अंतरात्मा परमात्मा और तीनों आत्माओं की नायिके हे माता भवानी जगदम्बा आपकी जय हो। तीनों आत्माओं की नायिके आत्मा अंतरात्मा परमात्मा तत्वों का प्रादुर्भाव विस्तार आपकी कृपा दृष्टि के अधीन है। प्रलय काल में आपकी उपेक्षा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से जो भयानक आग प्रकट होती है, उसके द्वारा सारा भौतिक जगत भस्म हो जाता है। आपके स्वरूप का सम्यक ज्ञान देवता आदि के लिए भी असंभव है। आप सूक्ष्म ज्ञान प्रकाशित करती हैं, आपकी जय ईश्वरी। आपके स्थूल आत्मशक्ति से चराचर जगत व्याप्त कर रखा है, आपकी जय हो। प्रभु विश्व के तत्वों का समुदाय अनेक और रूप में आपके ही आधार पर स्थित है।
गुणों का मर्दन करने वाली महेश्वरी आपकी जय हो। आदि सर्वज्ञ आपकी जय हो। ज्ञान देने वाली माता आपकी जय हो। प्रचुर दिव्य अंगों से सुशोभित हो आपकी जय हो। मनोवांछित वस्तु देने वाली दय आपकी जय हो। भगवान देव कहाँ तो आपका उत्कृष्ट धाम और कहाँ मेरी तुच्छ वाणी, तथापि भक्ति भाव से प्रलाप करते हुए मुझ सेवक के अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार सुंदर युक्तियों के द्वारा भगवान रुद्र और देवी का एक साथ गुणगान करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र और रुद्राणी को बारंबार नमस्कार किया। ब्रह्मा जी के द्वारा पठित यह पवित्र एवं उत्तम अर्धनारीश्वर स्तोत्र शिव पार्वती के हर्ष को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति पूर्वक जिस किसी भी गुरु की शिक्षा से इस स्तोत्र का पाठ करता है वह शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के कारण अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त भुवनों में प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनके विग्रह जन्म और मृत्यु से रहित हैं, तथा जो श्रेष्ठ नर और सुंदरी नारी के रूप में एक ही शरीर धारण करके स्थित है, उन कल्याणकारी भगवान शिव और शिवा को मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से ब्रह्मा जी के तपस्या करने पर अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट होता है और महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट और देवी के भ्रू मध्य के भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। जय जय महादेव जयेश्वर महेश्वर, जय सर्वगुण श्रेष्ठ, जय सर्व सुराधिप, जय प्रकृति कल्याणी, जय प्रकृति नायिकी, जय प्रकृति दूरे त्वम, जय प्रकृति सुंदरी। इस तरह से वह महाशक्ति देव के शरीर में लय हो गई और अंतर्ध्यान हो गए। तभी से लोक में स्त्री संभोग प्रारंभ हुआ। 31 श्लोकों का ये अर्धनारीश्वर स्तोत्र है। इसको जो लोग पढ़ते हैं उस पर भगवान शिव और माता पार्वती सदैव प्रसन्न होकर उसकी संपूर्ण लौकिक पारलौकिक मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसा वायुदेव कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, वायुदेव कहने लगे, ब्रह्मा जी ने शिव और शिवा से शक्ति प्राप्त करके एक मैथुनी प्रजा की सृष्टि शुरू कर दी। हमने पहले ही कहा है कि एक ऐसा ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, एक पराधीन अपने आप में व्याधियों को इकट्ठा कर ले, डरपोक, एक ऐसी मैथुनी सृष्टि की रचना करो जो मरण धर्मा हो। आपकी सृष्टि मरण धर्मा नहीं है, ये तो काल को भी मार देगी। इसलिए ऐसी सृष्टि की संरचना करो प्रभु जो जन्मे भी ले और मरे भी। तो मैंने तो देवों की वृद्धि की, लेकिन तब से आप तक स्त्रियों का कुल प्रकट नहीं हुआ, तो मैथुन शक्ति का अभाव में प्रजा बढ़ नहीं रही है। मैथुन जब तक होगा नहीं तब तक प्रजा बढ़ेगी नहीं। ये मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, औषधालय, बड़े बड़े अस्पताल, हॉस्पिटल और जननी सुरक्षा, जननी प्रसव, सरकार के कार्यक्रम भी चल रहे हैं इस समय बहुत। तो ये मैथुनी सृष्टि के कारण ही तो चल रहे हैं। संकल्प सृष्टि से कुछ भी नहीं चलते। तो ये मैथुनी सृष्टि से ही सब व्याधियां होती हैं, लेकिन वो भगवान की ही व्यवस्था है, कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो जीव मात्र में व्याप्त है, वनस्पति में व्याप्त है। वनस्पतियों में भी फल फूल लगते हैं, इनमें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रहते हैं। तब उस महादेवी ने अपने भ्रू मध्य से आपसे, उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे पुत्र दक्ष की कन्या होकर मेरी प्रजा सृष्टि में सहायता करें। तब उस महादेवी ने अपने भ्रू के मध्य से अपने जैसे प्रताप वाली एक शक्ति को प्रकट किया। शिवजी के सहित सभी प्रसन्न हो गए। वही देवी तपस्या करके दक्ष की कन्या हुई। वह महाशक्ति देव के शरीर में लय हो गई और अंतर्ध्यान हो गई। तभी से लोक में स्त्री संभोग
प्रारंभ हो गया। वायुदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी ने शिव और शिवा से शक्ति प्राप्त करके मैथुनी प्रजा की इच्छा करते हुए आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से नारी हो गए। पुरुष स्वयंभू मनु हुए और देवी शतरूपा हुई। शतरूपा ने तप करके अपने स्वामी को प्राप्त किया। तस्मात् शतरूपा सा पुत्र द्वयमसूयत प्रिय व्रतोत्तान पादौ पुत्रौ पुत्रवतां वरौ कन्ये द्वौ च महाभागयाभ्याम जातास्त्व महाप्रजा आकूतिरेका विज्ञेया प्रसूतिर्परा स्मृता। शतरूपा ने उन्हीं मनु से पुत्रवानों में श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्रों को, जो महाभाग और 2 महाभाग्यशाली कन्याओं को पैदा किया, उत्पन्न किया, जिन दोनों से प्रजाएं हुई हैं। पहली को आकुति जानना चाहिए और दूसरी को प्रसूति। एक नर और एक नारी को के रूप में ब्रह्मा जी ने पैदा किया इनको, और इन दोनों की मैथुनिक सृष्टि से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 महा सूरवीर पुत्र पैदा हुए और 2 महान कन्याओं ने जन्म लिया। उनका नाम, एक का नाम था आकुति और एक का नाम था प्रसूति। यहाँ से ये मैथुनिक सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, मनु महाराज ने प्रसूति को दक्ष को दे दिया, आकुति को रुचि नाम के प्रजापति को दे दिया। आकुति के एक पुत्र यज्ञ और कन्या दक्षिणा हो गई। रुचि प्रजापति को आकुति दी गई, जिससे यज्ञ नाम का पुत्र हुआ, दक्षिणा नाम की कन्या हुई। और मनु महाराज ने प्रसूति को दक्ष को दे दिया। अब प्रसूति के 25 कन्याएं हुई, जिसमें 13 कन्याएं तो श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ये धर्म को ब्याह दी गई। अब धर्म को क्यों ब्याह दी गई? क्योंकि ये सब धर्मात्मा लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये सांकेतिक कह सकते हैं, और ये सांकेतिक भी सशरीर होती है। श्रद्धा धर्म, लक्ष्मी धर्म, धृति धर्म, पुष्टि धर्म, तुष्टि धर्म, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब धर्म के ही तो लक्षण हैं। तो ये 13 कन्याएं एक तरह से धर्म को ब्याह दी गई। उनमें छोटी 11 कन्याएं जो थी वो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, सुधा, एक क्रम से भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलस्त, अत्रि, वशिष्ठ, पावक और पितरों को ब्याह दी गई। धर्म के 13 पुत्र हुए। एक का नाम था काम, जो सबसे ज़्यादा बलवान है। उस काम को कोई जीत नहीं पाता है, और काम सबको धराशायी कर देता है। बड़े बड़े संतों को जप तप कछु न हो यही काला, नारद जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मचारी थे। जप, अब तो भगवान हम पे जप और तप कुछ हो ही नहीं रहा है इस समय। अब तो कस विध मिलहि प्रभु यह बाला, काम ने हम पे आक्रमण कर दिया, प्रभाव में आ गए और बोले अब तो ये बाला कैसे मिलती है, ये राजकुमारी से हमारा जल्दी विवाह करा दो। बालकांड में बड़ी अच्छी कथा आती है, सभी लोगों को पता है, और भगवान उनको बानर का रूप दे देते हैं। तो पहला काम पैदा कर दिया है धर्म ने। फिर दर्प, अहंकार, निलय, संतोष, लाभ, श्रुत, दंड, समय, बोध, अप्रमाद, विलय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, ये 13 पुत्र धर्म के हैं। अधर्म के हिंसा में निकृति आदि उत्पन्न हुए थे। अधर्म भी हुआ, उससे हिंसा में निकृति आदि ये लड़कियां हुई। विष्णु पुराण में तो और भी लिखा है, हम विष्णु पुराण भी कहेंगे इसके बाद। विष्णु पुराण में लिखा है कि अधर्म की हिंसा नाम की भार्या से अनृत अनाचार की उत्पत्ति हुई। अधर्म की वो पत्नी जो थी तो उसका नाम था हिंसा, उससे अनाचार की उत्पत्ति हुई और एक कन्या विकृति हुई, और उससे भय और नरक नाम के 2 पुत्र प्रकट हुए। इन्हीं के माया और वेद नाम का जोड़ा उत्पन्न हुआ। माया से प्राणी दुख वेदना से उत्पन्न किया,
माया से प्राणहारी दुख वेदना से उत्पन्न किया और मृत्यु के व्याधि जरा शोक तृष्णा क्रोध उत्पन्न हुए। यह अधर्म रूपी तामसी सृष्टि है जो दक्ष कन्या या सा दक्षस द्वैता रुद्रस दयिता सती। अब यहां से सती का चरित्र आता है बीच में। अब सती की शादी हुई थी भगवान शिव से। तो मित्रों, आज की कथा में यहीं विश्राम देता हूं अपनी वाणी को, और आप लोगों को आनंद आया होगा, क्योंकि मैं फिर कह देता हूं एक बार, अधर्म धर्म के 13 पुत्र हुए। काम दर्प निलय संतोष लाभ श्रुत दंड समय बोध अप्रमाद विलय व्यवसाय क्षेम सुख और यश। अब अधर्म भी हुआ साथ में, जब धर्म है तो अधर्म भी होगा। उसकी पत्नी का नाम था हिंसा। अब अधर्म की पत्नी हिंसा ही हो गई और क्या होगी। तो उससे क्या हुआ, अनाचार दुराचार नाम का पुत्र हुआ। और एक लड़की हुई जिसका नाम था विकृति, और विकृति हुई, उससे भय और नरक प्रकट हुए। इन्हीं के माया और वेद नाम का जोड़ा हुआ। माया से प्राणहारी दुख वेदना से उत्पन्न किया। मृत्यु के व्याधि, मृत्यु ने पैदा किया किस किस को, व्याधि को, जरा को, बुढ़ापे को, शोक को और तृष्णा को, जो कभी कम नहीं होती है। हर आदमी के भीतर घुसी है तृष्णा, तृष्णा कभी कम होती ही नहीं है। माया मरे न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। ये तृष्णा पैदा की इसने, किसने, मृत्यु ने। व्याधि जी पैदा की, रोग किए, बुढ़ापा किया, शोक दुख तृष्णा और क्रोध, ये मृत्यु के बाल बच्चे हैं। यह अधर्म रूपी तामसी सृष्टि है। अधर्म के ये बच्चे पैदा हुए। आगे की कथा में कल कहूंगा। और इस तरह से सृष्टि में तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण की सृष्टि हो रही है। सृष्टि चूंकि त्रिगुणा होती है, इसलिए आज मैं ही इसको विश्राम देता हूं। आप सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भगवान कैसी कैसी सृष्टियों को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं सब उन्हीं के। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह देता हूँ, इन सब से बचने के लिए भगवान शिव की शरण में चले जाइए। सब जगह आनंद ही आनंद है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। और वो भगवान प्रेम के बस होते हैं। आइए हम उन्हीं शंकर जी के, माता जगदम्बा, जगदम्बा जो जगत की अम्बा है, सारे संसार को जन्म देती हैं, उन्हीं के चरणों में लिपट जाए, बस काम हो गया। और वही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शरणागत वत्सल है, संकट मोचन है, कई नामों से जाने जाते हैं। इसी के साथ मैं आप वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।